ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है यार जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिजिक्स सेक्शन से मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन उठा लिए हैं, आप देख सकते हो 2 और 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। इन चारों क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा यार इंटेलिजेंट गेसिंग के ट्रिक्स कि आप किस तरीके से जेईई मेन में फिजिक्स के एमसीक्यूज में इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो। इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है कि आपके आंसर के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकंड्स इज। तो एक्चुअल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको नहीं आता है तो आप जुगाड़ लगा के कैसे गेस वर्क कर सकते हो, ये मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करोगे, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करो जिससे कि आपको क्वेश्चन की फील आएगी। क्या है हमारे पास में 4√2 इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेरा 45 डिग्री पे इस तरफ हो जाएगा और ये जो है 4√2 की स्पीड से जो है जा रहा है। कितने देर तक जा रहा है? 3 सेकंड तक जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये 4√2 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई आपको बात? अब जो विंड है वो क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ ब्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 4√2 जो है वो 1 से काफी बड़ा है, ये चीज आपको पहले नोट करनी है। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे ये विंड नहीं होता तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 4√2 इंटू टाइम कितना 3 सेकेंड्स, तो ये हो जाता 12√2। ठीक है ना, 12√2 की वैल्यू कितनी होती है, या 12√2 को 12√2 ही रहने दो या फिर आप वैल्यू में भी सोच लो 12 इंटू 1.4, तो ये आपका 14 इंटू 12 कितना होता है, चेकआउट कर लो। 4 2 8, 2 1 2, 4 1 4, 1 1, 8 6 168। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 16.8। कितना हो जाएगा? 16.8 अप्रोक्सीमेटली। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर विंड ब्लो नहीं करता तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता, ये कवर करता 16.8 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करता, या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन में है। विंड के होने की वजह से होगा क्या, विंड इस तरीके से ब्लो कर रहा है ना, विंड इस तरीके से ब्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। तो विंड के ब्लो होने की वजह से क्या होगा, एक्स में तो जितना जाना था वो चला जाएगा लेकिन वाई में नहीं जा पाएगा जितना गया उतना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। समझ गए आप बात? एक्स में जितना जाना है चला जाएगा क्योंकि एक्स में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वाई में रेजिस्टेंस है, तो वाई में जितना कंपोनेंट पहले गया उतना नहीं जाके कम जा पाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा तो आंसर 16.8 से कम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका लेंथ 16.8 है तो इसका लेंथ 16.8 से कुछ कम ही होगा। आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो 3 जो है ना वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा भी नहीं होगा इसलिए कट जाएगा। 20 जो है वो बड़ा है, कट जाएगा। 12√2 तो खुद इतना ही है तो ये भी कट जाएगा। 15 विल बी द बेस्ट पॉसिबल तुक्का जो आप इसमें मार सकते हो। तुक्का मारने के लिए बेस्ट ऑप्शन 15 है क्योंकि देखो 3 भी कम है 15 भी कम है, बट 3 कुछ ज्यादा ही कम है, इतना ज्यादा कम भी नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड का ही है।
ठीक है, जबकि जो एक्चुअल स्पीड है वो 4√2 की है, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि एकदम ही कम होकर 3 तक पहुंच जाए, नहीं थोड़ा कम आएगा, तो 16.8 से 15 तक जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन तो आपके बड़े और इक्वल है, तो वो आंसर हमारे पास में नहीं होंगे। ये सारे क्या गेसिंग ट्रिक्स आपको सीखने होते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा है आपको। आपको बोल रहा है कि भैया आपके पास में वैल्यू ऑफ टेंशन है दिया हुआ है T1 से T2, लेंथ आपका हो जाता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ टेंशन चेंज होता है T1 से T2। जब T1 था तो लेंथ हमारे पास में क्या था L1, और जब T2 था तो लेंथ था हमारे पास में L2। एक्चुअल लेंथ अपने को पूछा है, ठीक है ना। आप देखो, एक तो तरीका आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, दूसरा तरीका है आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में से कुछ आप गेस कर लो। देखो अगर आप ऑप्शन डी देखोगे तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आप डायमेंशनली T² इंटू L², मतलब कि TL का डायमेंशन है। अपने को क्या चाहिए? अपने को लेंथ चाहिए, अपने को TL का डायमेंशन नहीं चाहिए, तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन वैसे ही गया, ठीक है। ये ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि इसमें लेंथ ही दिया हुआ है, लेंथ। लेकिन क्या है कि जब क्वेश्चन में हमको T1 T2 दिया है ना, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आंसर में भी कहीं ना कहीं T1 T2 का यूज होगा। समझ रहे हो ना आप बात को? क्वेश्चन में आपको टेंशन दिया है, पूरा क्वेश्चन टेंशन के अराउंड है, कहीं ना कहीं आपका आंसर में भी टेंशन कहीं ना कहीं होगा ना यार। इस वजह से क्या है, हम बिना टेंशन के ऑप्शन को तुक्का नहीं लगाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट। अब आप देखो ए और बी में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है, और ऐसे केसेस में मैं आपको बता दूं 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि ये जो 1 2 है ना, ये वाला आंसर निकलेगा, ना कि 1 1। समझ गए? 1 का 2 के साथ ऐसा होता है। 10 में से 8 बार आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखोगे कि जो क्रॉस कॉम्बिनेशन है वो वाले आंसर सही निकलते हैं, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, ठीक है। अब ये आपको विद एक्सपीरियंस, विद जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऐसे गेस करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी। अदरवाइज आपको ए और बी में से तुक्का लगाना है, इतना आपको फॉर श्योर समझ में आ गया होगा। 50% चांस तो एटलीस्ट आपके क्वेश्चन के सही होने के हो ही गई ना। यहां पर आपने 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन को सही किया, यहां आपने 50% एक्यूरेसी से क्वेश्चन को सही किया, मतलब कि 50% चांस है कि आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर क्या दिया है, अ बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग, he walks up the stationary escalator in time t1. If he remains stationary on a moving escalator, the escalator takes him up in time t2. The time taken by him to walk up on the moving escalator will be, तो 3 केसेस हैं, केस ए, केस बी, केस सी। अगर एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको ये जुगाड़ ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। केस ए में क्या है कि भैया एस्केलेटर स्टेशनरी है और उसको कितना टाइम लग रहा है वॉक करने में? वॉक करने में उसको लग रहा है T1 टाइम। समझ गए? दूसरे केस में क्या है, वो खुद स्टेशनरी है और एस्केलेटर मूव कर रहा है, कितना टाइम लगता है? T2। क्या हो रहा है? एस्केलेटर मूव कर रहा है तो टाइम लग रहा है T2। तीसरे केस में क्या हो रहा है, टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन अ मूविंग एस्केलेटर, मतलब कि वो वॉक भी कर रहा है प्लस एस्केलेटर मूव भी कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसमें अगर टाइम लग रहा है T1, इसमें अगर टाइम लग रहा है T2, इसमें जो है ना बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें T1 मतलब आप समझ रहे हो, इसमें चलने की स्पीड थी, इसमें एस्केलेटर की स्पीड थी, इसमें दोनों का इफेक्ट है, तो टाइम जो है ना T1 T2 दोनों से कम हो जाएगा। समझ गए आप बात को? तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप T1 के लिए कोई वैल्यू लेट कर लो, T2 के लिए कोई वैल्यू लेट कर लो। लेट से मैं T1 को ले लेता हूं, लेट से 5 सेकेंड्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल। लेट से T2 को मैं ले लेता हूं 3 सेकेंड्स, ठीक है, एस्केलेटर मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, जब दोनों का इफेक्ट आएगा तो आंसर हैज टू बी लेस देन 3 सेकेंड्स। समझ गए? क्योंकि इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, दोनों के टाइम से कम हो जाएगा काफी, तो लेस देन 3 सेकेंड्स। अब आप इन वैल्यूज को ऑप्शन में पुट कर दो, तो जैसे ही आप ऑप्शन में पुट करोगे तो ऑप्शन ए में आप देखोगे T1 T2 इज लाइक 15 अपॉन T2 माइनस T1 इज लाइक ये थोड़ा सा नेगेटिव में हो गया है, ठीक है, 3 माइनस 5, ठीक है। आप चाहो तो इसको 3 सेकेंड ले लो, इसको 5 सेकेंड ले लो, फिर आप चेक कर लो, ठीक है। तो आपका 5 माइनस 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो दिस इज 7.5, काफी बड़ा आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखो, दोनों को ऐड करके बाई 2 करो, 5 + 3 8, बाई 2 इज 4, स्टिल इट इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो ना आप बात को? T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1, तो T1 T2 कितना है आपका, 5 3 15 अपॉन T2 प्लस T1 इज लाइक 8, तो ये आपका क्या है, 2 से भी छोटा है, मतलब 3 से छोटा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। और ऑप्शन डी अगर आप देखो तो T2 माइनस T1 आपका 2 आएगा, अगर मैं इसको 5 कंसिडर करूं, इसको 3, तो ये भी छोटा है। इसका मतलब आपको सी और डी में से तुक्का लगाना है। आप चाहो तो T1 T2 के कुछ और वैल्यूज लेकर के भी क्रॉस चेक कर सकते हो। आप ऐसा कर लो, T1 को आप ले लो लेट से 10 सेकेंड्स और आप T2 को ले लो लेट से 5 सेकेंड्स, ठीक है। सो द फाइनल आंसर जो आएगा दैट हैज टू बी लेस देन 5 सेकेंड्स। क्लियर है?
अब आप देखोगे ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी, या फिर अगर मैं ऐसा ले लूं, इसको 10 सेकंड्स ले लूं और इसको मैं 4 सेकंड्स ले लूं, ऐसा चेक कर लूं, तो T2 माइनस T1 आपका आ रहा है 6 सेकंड्स और ये आना चाहिए आपका लेस देन 4 सेकंड्स, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आ रहा है तो इंडिविजुअल से भी छोटा आएगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1 इस केस में आ रहा है 6, जो कि 4 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लेकिन ऑप्शन सी में अगर मैं देखूं T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो वो आपका आएगा 10 इंटू 4 40 अपॉन 10 प्लस 4 14, ये आपका देख लो आप 3 से छोटा है, ठीक है ना, इट इज लेस देन 3, क्योंकि 42/14 आपका 3 होता है। सो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्या है, आपको जुगाड़ सीखना पड़ेगा, ऐसे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग सीखना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स अभी ऑफर में है, हर साल बच्चे, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं और जेई के अंदर में एनआईटीज को सिक्योर करते हैं। इवन जेई एडवांस में भी बहुत सारे बच्चे 10 15 20 नंबर बढ़ा के अच्छा अपना रैंक इंप्रूवमेंट करते हैं। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के आप रजिस्ट्रेशन पूरा करो, आपको कोर्स मिलेगा। कोई डाउट है कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर बेस्ट होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर रीच आउट करो और उनसे डायरेक्टली पूछो। अपने डाउट्स को क्लियर करने के बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो, ठीक है ना। कर जरूर लेना, क्योंकि सामने जेई मैंने कम टाइम में आपको नंबर बढ़ाना है, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका माइंडसेट जो है वो डेवलप करेगा, लेटेस्ट पेपर्स आप कवर करोगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आप जानोगे, मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में इंक्लूडेड है, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। आज वो लास्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, क्या दे रहा है दे रहा है लेंथ ऑफ द वायर L1 है जब टेंशन T1 है, और लेंथ L2 है व्हेन टेंशन T2 है। नेचुरल ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये तो गलती से सेम ही क्वेश्चन आ गया है ना। वैल्यू ऑफ टेंशन इन अ लॉन्ग हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम, ये थोड़ा सा ना सेम ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इससे आपको ये भी समझ आ रहा है कि जेई में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आप क्वेश्चन रिपीट भी होता है, कई बार जेई में क्वेश्चन रिपीट होता है, ये अलग अलग शिफ्ट के दोनों सेम क्वेश्चन गलती से आ गए हैं। तो इसमें आप देखो ऑप्शंस में ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं है, इसमें तो इसमें भी टेंशन नहीं है, ठीक है, ए और डी दोनों में टेंशन नहीं है, तो आपको टेंशन वाले ऑप्शंस में से तुक्का मारना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। यहां पर आपका यही वाला आंसर था, ऑप्शन ए आंसर था, T1 L2 माइनस T2 L1, यहां पर भी आपका T1 L2 माइनस T2 L1, ठीक है ना, माइनस वाला जो भी कॉम्बिनेशन है वो आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। तो आप यहां पर बी ऑप्शन को जो है तुक्का मार दोगे, ठीक है। बी और सी में से आपको बेसिकली तुक्का मारना है, 50% एक्यूरेसी आपके सही होने की, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी सही होने की। तो आप देखो दो क्वेश्चन, टेक्निकली 4 क्वेश्चन लिया था बट निकला 3 ही क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक जैसे ही है, गलती से आ गया। बट आप देखो 2 क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी से तुक्का लगा और तीसरे क्वेश्चन में 50% एक्यूरेसी से तुक्का लगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इन जनरल क्या होता है, जब आप इस तरीके से एलिमिनेट करके गेसवर्क करते हो ना, तो आपके 40 से 60% या 70% तक क्वेश्चन जो है वो सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। मैं एक बार वापस से मार्क कर देता हूं, इसका आंसर 15 है, डी, इसका आंसर है ए, ठीक है, डी ए, इसका आंसर है सी, डी ए सी, एंड इसका आंसर है बी, डी ए सी बी। ये हमारे पास में क्या है, इन चारों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करके बताओ यार वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई आपके सजेशन हो वो भी आप कमेंट में बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियोस आपको जो है आपके फीड में आते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।